वीरेन म्यूट हो गया तेरा फोन। राम राम प्रणाम। आज मैं ना पुष्टि मार्ग संप्रदाय से एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री गोविंद स्वामी जी, उनका चरित्र सुनेंगे। एक बार क्या होता है ना, श्रीनाथ जी का ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय यानी श्रीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर, उस समय श्रीनाथ जी वृंदावन में विराज रहते हैं। तो फिर एक बार क्या होता है, रसोईया श्रीनाथ जी के लिए भोग बना रहा होता है। अब श्रीनाथ जी के लिए भोग कैसे बनता है, पूरे गीले वस्त्र पहनकर, कि मतलब है ना, ऐसे पानी नितर भी नहीं रहा उनमें से, बस है ना हल्के हल्के गीले वो कपड़े पहने जाते हैं। और मुंह पर गीली पट्टी बांधी जाती है। मुंह पर गीली पट्टी किस लिए बांधी जाती है, कि ठाकुर जी का भोग बनाते वक्त मतलब भोजन की थोड़ी सी भी सुगंधी हमारे नाक में नहीं जाए, इससे फिर ठाकुर जी ऐसा मानते जे तो तेने झूठो कर दियो मेरो भोग, अब मैं पाऊंगा ही ना। या इसलिए है ना श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग जितने भी है ना, वो सब ठाकुर जी का भोग मुंह पर पट्टी बांध के बनाते हैं। और भी बहुत सारे संप्रदायों में ऐसे होता है, मुंह पर पट्टी बांध के भोग बनाया जाता है ठाकुर जी का। तो रसोइये ने भी ऐसी पूरी इतनी पवित्रता के साथ बनाया सब, इसलिए। और फिर है ना, इसलिए तो कहते हैं ठाकुर जी को बाहर से भी लाकर कुछ नहीं पवाना चाहिए, क्योंकि आगे वाले ने पता नहीं कोई पवित्रता रखी हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मंदिरों में इतनी पवित्रता से बनाया जाता है, वही ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाते हैं। तो रसोइये ने भी ऐसे ही किया। रसोइये ने बहुत बढ़िया पवित्रता से भोजन और बनाया। भोजन बना के सब वापस, भोजन सब थाल सजाकर, बस वो मंदिर में जाने की देरी थी। उसने वापस सब अपना वस्त्र और ये सब बदले, और वो थाली लेकर सीधा मंदिर जा ही रहा था। और रसोई और मंदिर के बीच में जो होता है ना रास्ता, उधर बैठे थे गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी ने रसोइये से कहा कि ए ओ रसोइये बाबा, कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो रसोईया कहता है, अरे गोविंद स्वामी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर जी का राजभोग लगने लगने वाला है, वहां पर चलो। तो फिर है ना, गोविंद स्वामी जी कहते हैं, अरे तू राजभोग तो बाद में लग गई हो, पहले ये थाल मुझे दे दे, मैं पालूंगा पहले। तो वो जो रसोईया होता है ना, उसको इतना गुस्सा आता है कि अच्छा ठाकुर जी से पहले तुम पालोगे। तो वो क्या करता है, उस समय जो श्रीनाथ जी के मंदिर के जो गोसाई होते हैं विठल नाथ जी, उनके पास जाकर शिकायत कर देता है रसोईया। रसोई जाकर कहता है, विठल नाथ जी है ये जो गोविंद स्वामी जी आज इन्होंने क्या किया? तो फिर विठल नाथ जी पूछते, कहा कर दियो भैया यहाँ ने। तो फिर है ना ठाकुर जी, वो रसोईया कहता है कि आज इन्होंने क्या कियो, कि है ना ठाकुर ठाकुर जी को मैं भोग लेकर आ रहा हूँ। तो वहां ने कह दियो कि पहले मैं भोग लगाऊंगा फिर ठाकुर जी खाएंगे, और अड़ गए वहां पे कि नहीं नहीं, पहले मैं खाऊंगा फिर ठाकुर जी खाएंगे भोग। फिर गोसाई जी ने कहा, हाँ ये बात तो गलत है, क्योंकि अगर घर परिवार में भी अगर अपन पहले केएल नाम से जो है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। फिर है ना गोसाई विठल नाथ जी को है ना थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अब घर में भी अगर भोग लगा रहे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के भोग लगने से पहले पति बच्चे सास ससुर अगर ये भी खा लेते हैं, तो भी वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। एक तरीके से वो भी ठाकुर जी झूठा मानते हैं। तो फिर गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया कि ठाकुर जी के भोग लगने से पहले गोविंद स्वामी जी ने कह दिया कि मैं खाऊंगा। तो फिर गोविंद स्वामी जी को मंदिर में बुलाया गया, गोसाई जी के पास में। रसोई ने कहा, जाओ गोविंद स्वामी जी जाओ, है ना विठल नाथ जी के पास। तो गोविंद स्वामी जी जाते विठल नाथ जी के पास में, और कहते हैं, फिर है ना विठल नाथ जी कहते हैं, क्यों रे गोविंदा, तेने रसोई से जे कही कि पहले मैं भोग लगाऊंगा फिर बाद में ठाकुर जी लगाएंगे। तो फिर गोविंद स्वामी जी ने कहा, हाँ मैंने जी कही। तो फिर है ना विठल नाथ जी ने पूछा कि इसके पीछे का कारण। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि अरे, फिर क्या, गोविंद स्वामी जी ने कहा कि अरे गोसाई जी, आपको ना है पतो, जे लाला है ना, जे कहा करे कि ये भोजन पावे और सीधो गैया चराने चले जाए। अब गोविंद स्वामी जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि ठाकुर जी उनके साथ खेलने आते थे इतने, तो उनको ठाकुर जी की सारी लीलाओं का दर्शन होता था। तो गोविंद स्वामी जी गोसाई जी से कह रहे, अरे आपको ना है पतो, जे लाला कहा करे भोजन पावे और सीधो अपनी गैया लेवे और सीधो है ना यमुना जी के तट पर गोवर्धन में चलो जाए। फिर हम क्या करें, फिर हम सारे वैष्णव भक्त बैठे, फिर राजभोग आरती होवे, फिर हम सब प्रसादी पावे। इतने सारे वैष्णव भक्त होते हैं कि फिर धीरे धीरे पूड़ी आती है, धीरे धीरे सब्जी आती है, तो इतने में इतना समय हो जाता है कि फिर जब वापस ठाकुर जी को ढूंढने जाते हैं ना उधर,
गिरिराज जी में और यमुना जी के तट पर तो इतना ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और फिर शाम को वापस मंदिर में उत्थापन का समय हो जाता है, तो वापस आना पड़ता है और ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। तो गोविंद वो जो विठलनाथ जी होते हैं वहां पे गोसाई जी, उनके नेत्र भर जाते हैं कि गोविंदास जी तो पे कितनी कृपा है ठाकुर जी की। मतलब कलयुग में ठाकुर जी को तो को इतना अच्छा अनुभव होवे। मतलब गोविंद स्वामी जी कौन थे? जो ठाकुर जी का सखा है ना, श्री दामा और राधा जी का बड़े भैया, इनके अवतार है। मतलब ठाकुर जी ब्रज में है ना 11 वर्ष 56 दिन ऐसे कुछ रहे थे। तो ठाकुर जी का और मन था कि मैं अपने सखाओं के साथ में लीलाएं करूं, लेकिन फिर आगे कंस को भी मारना था, सब वापस द्वारका की स्थापना भी करनी थी, गीता जी का उपदेश भी देना था। तो ठाकुर जी इस कारण है ना ब्रज में और लीला नहीं कर पाए। तो फिर ठाकुर जी वापस कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और ये जो श्री दामा मधुमंगल और ये जितने भी है ना, ये सब सखाओं के रूप में प्रकट हुए वापस। तो जो श्री दामा सखा है ना, वो गोविंद स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो ठाकुर जी अब फिर ये विठलनाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कह रहे गोविंदा तो पे तो बड़ी कृपा है, श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा है लाला की, कि तो साक्षात अनुभव होवे। तो फिर उस समय से नियम बन गया मंदिर का कि भले ही वैष्णव जन बाद में पाए, लेकिन ठाकुर जी से पहले जब तक गोविंद स्वामी जी का शरीर इस यहाँ पर इस धराधाम पे है, जब तक ठाकुर जी से पहले गोविंदास जी पाएंगे। तो अब इधर क्या हो गया, गोविंदास जी को बड़ा आनंद आ गया कि अब तो बढ़िया मजे, अब मैं फटाफट भोजन पालूंगा, फिर ठाकुर जी जैसे गैया लेकर जाएंगे मैं भी पीछे पीछे चल लूंगा। ऐसी लीलाएं आती है। और फिर ठाकुर जी खेलते भी है गोविंद जी स्वामी जी के खेलते साथ भी में। है गोविंद स्वामी जी के साथ में। हिरेन तो एक है ना, ऐसी ठाकुर जी ये गोविंद कैसे? स्वामी जी पाते थे तो फिर वो उनके पाने के बाद में भोग लगा लेते थे क्या? हाँ, गोविंद हाँ स्वामी जी को गोविंद स्वामी जी। पूरी छूट थी गोविंद स्वामी जी को कहना, क्योंकि गोसाई जी क्योंकि बहुत परम भक्त थे ना ठाकुर जी के। तो उसके ठाकुर जी की आज्ञा ही थी एक तरीके से विठलनाथ जी के मुख से कि पहले गोविंदा पाए लोगो, फिर क्योंकि सखा है ना ठाकुर जी के बहुत। जहाँ पर प्रेम अगर ज्यादा होता है ना, तो वहां पर ठाकुर जी के कोई नियम नहीं रहते। लेकिन हम सब हमारा इतना गोविंद स्वामी जी जैसा इतना प्रेम नहीं है, तो हम पहले ठाकुर जी को भोग लगाते फिर खाते। तो फिर अब तो बहुत ही ठाकुर फिर अब सुंदर। ठाकुर। हम्म, एक और ऐसी और एक लीला आती है कि एक बार गोविंद दास जी क्या कर रहे होते हैं, सुबह सुबह शौच जाने के लिए जंगल में जाते हैं। उस समय बाथरूम और तो होते नहीं थे, तो शौच जाने के लिए है ना जैसे ही बैठते हैं, और उधर श्रीनाथ जी मंदिर में बैठे होते हैं, उनको पता चल जाता है, ओहो गोविंदा, ओहो गोविंदा जंगल गयो है, मोते बिना पूछे जंगल चलो को मोए लेकर भी ना गयो। अब गोविंदा जी अब हर जगह थोड़ी ना लेकर जाएंगे, शौच जाने जा रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी को साथ में थोड़ी ना लेकर जाएंगे। तो ठाकुर जी को बिना के है ना चले गए सुबह सुबह शौच जाने। इधर श्रीनाथ जी की बत्तियां लगी कि ओहो गोविंदा वन गयो है, मोए लेकर भी ना गयो। तो ठाकुर जी की शायद मंगला आरती उत्थापन आरती ऐसी कुछ हुई थी, और ठाकुर जी आरती करवा कर तुरंत गोविंदा जी जहाँ जहाँ पर गए थे ना वहां पर चले गए। और ठाकुर जी पेड़ पर बैठे हैं और गोविंदास जी शौच कर रहे हैं नीचे, और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ऊपर से जामुन तोड़कर गोविंदास जी के ऊपर फेंक रहे हैं। और गोविंदास जी इधर उधर देखे, जे कौन है, कोई वानर तो ना है, क्योंकि वृंदावन में इतने सारे बंदर हैं। तो फिर गोविंदास जी इधर उधर देखे कि कोई वानर है क्या, ये मेरे ऊपर जामुन कौन फेंक रहा है। तो फिर इधर उधर गोविंदास जी अपनी गर्दन घुमाते हैं और देखते पेड़ पर ठाकुर जी बैठे बैठे हंस रहे हैं, ये गोविंदा कहाँ कर रहे है, मैंने तो तेरे को सबरो देख लियो। तो फिर गोविंदास जी कहते हैं, लाल जी तुम यहाँ पर भी आ गए। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, ना ना मेरा मन ही नहीं लग रहा आज मंदिर में तो तेरे बिना तो फिर ठाकुर जी जामुन बरसा रहे हैं, मतलब गोविंदास जी बैठे हैं सोच के लिए और जामुन बरसा रहे ठाकुर जी। अब गोविंदास जी को भी क्रोध आया, और है ना गोविंदास जी सोच के लिए बैठे हैं, और बैठे बैठे उन्हीं मतलब हाथ भी नहीं धोए कुछ नहीं, और उन्हीं हाथों से वापस ठाकुर जी को जामुन मार रहे हैं। तो अब बाकी अगर कोई होगा तो उसको ऐसा लगेगा, अरे कितनी अपवित्रता कर दी, कितनी अपवित्रता। लेकिन अब ठाकुर जी का इतना प्रेम है, सखा भाव इतना प्रेम है, तो गोविंद ऐसे लीलाएं होती है। और एक लीला और आती है गोविंद स्वामी जी की, कि एक बार ठाकुर जी और गोविंद स्वामी जी गिरिराज जी की तलेटी में खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते अब गोविंद स्वामी जी की इतनी ऊंची स्थिति होती है, गोविंद स्वामी जी ने
अपने पदों से और अपने भजन भजन से ठाकुर जी को खूब रिझाया है। तो गोविंद स्वामी जी और है ना ठाकुर जी खेल रहे थे गिरिराज जी की तलेटी में। तो ठाकुर जी अब खेलते खेलते बोर हो गए। तो फिर ठाकुर जी गोविंद देव जी से गोविंद स्वामी जी से बोले कि गोविंदा मोए तो आनंद ही ना आ रहा है, अब कुछ नयो करनो है मोए। तो फिर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए कि लाल जी बताओ कहाँ आज्ञा है अब। तो फिर श्रीनाथ जी बोले कि गोविंदा तू मेरो घोड़ो बन जा। जैसे है ना द्वापर युग में सब मेरे सखा मैं सखा के ऊपर बैठता हूँ ना घोड़ा बन के, सारे सखा घोड़ा बनते हैं और मैं वहां के ऊपर बैठता हूँ। तो फिर ठाकुर है ना गोविंदास जी को तो इतना आनंद हुआ कि अच्छा ठाकुर जी मेरे ऊपर बैठ कर खेलेंगे। तो गोविंदास जी तो तुरंत घोड़ा बन गए और घोड़ा बन गए और ठाकुर जी उनके ऊपर बैठ गए। और ठाकुर जी ने क्या किया, उनके उनके जो बाल होते हैं ना गोविंद स्वामी जी के लंबे लंबे बाल होते हैं। पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में कभी भी गोसाइयों के दर्शन करते हैं ना तो ऐसा लगता है कितना सुंदर है, सब यशोदा मैया के भाव से रहते हैं वहां पे। तो फिर गोविंद स्वामी जी भी ऐसे ही रहते थे क्योंकि पुष्टि मार्ग के संप्रदाय से दीक्षित है। तो फिर ठाकुर इतना सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल थे गोविंद स्वामी जी के। तो ठाकुर जी ने क्या किया ऐसे इधर और इधर दो पोनी बना दी। ठाकुर ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी जी के दो पोनी बना दी, दो चोटी। और ठाकुर जी ने उसको पकड़ लिया, जैसे घोड़े की रस्सी होती है ना वैसे ठाकुर जी ने चोटी पकड़ ली और जोर जोर से चिल्ला रहे चल गोविंदा चल मेरे घोड़ा जल्दी चल। अब ठाकुर जी मजे कर रहे हैं गोविंदास जी के ऊपर बैठे बैठे खूब देर तक, पूरे मतलब गिरिराज जी की तलेटी में मतलब पूरा चक्कर लगा लिया ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी जी के साथ में, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं कभी। और ठाकुर जी को इतना आनंद आ रहा है और ठाकुर जी का जो आनंद वाला मुख है ना वो देखकर गोविंद स्वामी जी को आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। फिर अब थोड़ी देर हो गई तो अब फिर गोविंद स्वामी जी बोले, धीरे से बोले जय जय नेक उतर जाओ। तो फिर ठाकुर जी बोले क्यों, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है मैं तो यूं ही बैठो रहूंगा। तो फिर ठाकुर फिर जय है ना गोविंद स्वामी जी बोले जय। गोविंद स्वामी जी फिर चलने लग गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर रुके, फिर बोले कि जय जय अब तो नेक उतर जाओ। तो फिर ठाकुर जी बोले क्यों, तू इतनी देर से कर रहे हो उतर जाओ क्यों, तो ये आनंद ना आ रहा। तो फिर गोविंद स्वामी जी बोले मुझे आनंद तो आ रहा है लेकिन अब इतनी देर हो गई ना तो मुझे लघु शंका आ गई है। तो मैं करके आ जाऊं वापस स्नान ध्यान करके लघु शंका करके वापस पवित्रता और शौचाचार के जितने भी नियम होते हैं वो करके आ जाऊं। फिर ठाकुर जी जोर से हंसे कि हैं तू तो ये लघु शंका आई है तो तू कर ले यहीं पर ही। तो फिर गोविंद स्वामी जी बोले नहीं नहीं नाथ आप ऐसे इतना पवित्र रहते हो, आपका मंदिर में इतना पवित्रता रखा जाता है और आप मेरे ऊपर विराज रहे और मैं लघु शंका कर दूं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ठाकुर जी जोर से हंसे क्या वे कि अभी तू कहाँ है मेरो। तो फिर गोविंद स्वामी जी बोले अभी अभी तो मैं आपको घोड़ा बनूं। तो फिर ठाकुर जी बोले कि अच्छा तो घोड़ा पे जब कोई बैठो होवे और अगर घोड़े को लघु शंका या सोच आवे तो वो ऊपर जो बैठा होता है उससे पूछ कर थोड़ी ना करता है कि ओ दूल्हा, जैसे कोई बारात आई और उसमें दूल्हा बैठा है तो घोड़ा पूछता थोड़ी ना ओ दूल्हे राजा नेक उतर जाओ, मुझे सोच आ रही है मुझे लघु शंका आ रही है। वो तो दूल्हा राजा बैठा होता है फिर भी कर देता है। तो फिर ठाकुर जी बोले तो तू भी ऐसे ही कर ले। तो फिर है ना गोविंद स्वामी जी बोला नाथ आप इतने त्रिभुवन स्वामी आप मेरे ऊपर बैठे और मैं ऐसे अपवित्रता थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो फिर ठाकुर जी बोले ना ना तू मेरा घोड़ा है तो अब भले कर दे, मेरे तो कुछ नहीं है। तो फिर गोविंद स्वामी जी ने मन में सोचा कि अभी मैं ठाकुर जी के भाव लीला में हूँ, ठाकुर जी ने भाव से मतलब घोड़ा माना है तो मैं भी क्यों ना घोड़ा ही मानूं, मैं भी खुद को घोड़ा ही मान लेता हूँ। और ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं कमर पे और गोविंद स्वामी जी ने सब धोती में ही कर दिया। और ये है ना ये सब धोती में ही कर दिया। अब ठाकुर जी को तो आनंद आ रहा है, गोविंद स्वामी जी को संकोच हो रहा है। अब ये दृश्य है ना क्या करते हैं पुष्टि मार्ग के जो संप्रदाय के जो और वैष्णव जन निकल रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे तो उन्होंने क्या किया ये दृश्य देख लिया। ये दृश्य देख लिया कि गोविंद स्वामी जी ऐसे घोड़ा, क्योंकि उनको तो ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, उनको तो ऐसे लग रहा है गोविंद स्वामी जी ऐसे घोड़ा बने डोल रहे हैं और ऐसे ही सब कर रहे हैं, उनको तो यही दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया फिर से गोसाई विठलनाथ जी के पास जाकर शिकायत कर दी। क्यों हुआ आपने, फिर गोसाई विठलनाथ जी के पास में जाकर वो सारे बोले कि आपने गोविंद स्वामी जी को इतना सर पर चढ़ाया है, देखो आज वो क्या कर रहे थे। आज वो गिरिराज जी की तलहटी में मतलब गिरिराज जी की इतनी, गिरिराज जी मतलब साक्षात ठाकुर जी माने जाते हैं और उनके ऊपर वो लघु शंका और कर रहे थे। तो फिर अब विठलनाथ जी को थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने ज्यादा ही छूट दे दी है शायद गोविंद स्वामी जी को।
तो फिर वापस शाम को जब उत्थापन होता है ना, तो वापस ठाकुर जी चले जाते, उत्थापन का घंटा बजते ही 4 बजे जब मंदिर के पट खुलते हैं ना वापस, तो ठाकुर जी तो चले गए। और वापस गोविंद स्वामी जी स्नान करते हैं, वापस शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। फिर मंदिर जैसे ही आते हैं तो उत्थापन में धूप आरती होती है ठाकुर जी की। तो वो धूप आरती करने के बाद में विठलनाथ जी बुलाते हैं कि ओ गोविंदा, आज मैंने कुछ वैष्णवन से सुना है कि तैने जे कियो, तैने गिरिराज जी में ये कियो। तो फिर है ना, गोविंद स्वामी जी बोले कि हाँ, फिर गोविंद स्वामी जी ने बोला हाँ मैंने ये कियो तो सही। तो फिर विठलनाथ जी ने बोला तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाते, तो जिस ओर गिरिराज जी होते उस है ना, उस ओर कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब उस समय थूकना भी नहीं चाहिए गिरिराज जी की तरफ, कुछ और भी कुछ नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और तुम लघु शंका कर लेते हैं, दूसरी तरफ कर लेते जहाँ पर गिरिराज जी नहीं है। तो फिर है ना, गोविंद स्वामी जी बोले अरे तुम्हारो लाला बैठो मेरे ऊपर और कह रहे तो कि घोड़ा कभी पूछे क्या किसी से? घोड़ा मैं वहां को घोड़ा बनो भयो। और वो कहवे कि घोड़ा किसी से पूछे थोड़ी ना, सोच और जावे। तो अब तो विठलनाथ जी को हंसी भी आवे और प्रेमाश्रु भी आवे कि गोविंदास तुम पर कितनी कृपा है, कितनी कृपा है ठाकुर जी की। ऐसे ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं गोविंद स्वामी जी की होती है। नारायण 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 नारायण।